so far inshallah. ठीक है. Okay, now let's start with the introduction to the organic chemistry. ठीक है. Introduction to organic chemistry के बारे में क्या जानते हैं? Organic chemistry क्या चीज है? Any idea? What does this organic chemistry mean? Very nice. Further. सबसे पहले पार्ट जो है आपके पास दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. What does this organic chemistry represent to you? Very nice that chemistry is organic. Very good, Ayan Malik. बहुत से आ जा रहे हैं स्टडी अबाउट कंपाउंड्स. वेरी नाइस. आपके पास क्या चीज है बेटा? स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. वो कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास कार्बन मौजूद हो. दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेमोन्स्ट्रेट. दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्लेन. कार्बन होगा. ठीक है. तो ये आपके पास क्या चीज होगा? उसके अलावा आपके पास जो है कार्बन के अलावा और कौन कौन से आपके पास आते हैं बेटा? हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, Cl भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है. ठीक है. ये वाले आपके पास ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं आपके पास ये नॉर्मली जो आपके लेवल तक है वो आप लोग यहाँ तक सीखते हो. ठीक है. उसके बाद इसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है? आयोनिक या कोवैलेंट? जल्दी से बताइए, आयोनिक बॉन्डिंग होगी या कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है? इट्स consist of an ionic bonding or the covalent bonding. ठीक है. It always mean consisted of the covalent bonding. That's mean we need to share the electrons. We need to share the electrons. There is no formation of the line. There is no losing, no gaining. We need to make a basically we share the electron between two or more atoms to they form the covalent compound. ठीक है. ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो होता है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का पार्ट होता है. पार्ट ऑफ सिंपल कोवलेंट compounds. Okay, a very basic information that you must need before understanding the organic chemistry concept. सब लिखते चले जाएंगे ताकि आपके पास आते चला जाए. ठीक है. That's a very basic कि आपके पास compound that contains carbon. Other than the carbon, they include hydrogen, oxygen, chlorine and nitrogen. Till your standard over there. और उसके बाद इसमें क्या चीज होता है? इसमें कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं सबसे पहली चीज. और दे आर द पार्ट ऑफ द सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स. ये आपके पास क्या होते हैं? ये सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स का बेटा आपके पास ये पार्ट होते हैं. इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन दैट? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. द थ्री न्यू टर्म्स. द थ्री न्यू टर्म्स जो आप इसमें सीखोगे बेटा, तो आपके पास पहली कौन सी है? होमोलोगस सीरीज. नंबर 2 आपके पास बेटा फंक्शनल ग्रुप. नोमेनक्लेचर. ठीक है. बेटा आयोनिक नहीं हो सकता. क्या कार्बन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. ठीक है. क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स में दूसरे को गेनिंग हो सकती है? आप बताइए. इज इट पॉसिबल टू डू द लूजिंग गेनिंग इन 4 इलेक्ट्रॉन्स? कोई आसपास हो तो उनसे को चाटा मार दे जोरदार कि मुझे यहाँ तक आवाज आ जाए. एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे गेन कर सकता है? अच्छा, वो याद आ गया. लूजिंग गेनिंग आपके पास अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकती है. ये चीज आपको याद रखना है. ठीक है. तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा? सही है. अच्छा, होमोलोगस सीरीज आपके पास क्या होती है? दे बिलोंग्स टू द सेम फंक्शनल ग्रुप. होमोलोगस सीरीज आपके पास क्या होती है बेटा? कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो आपके पास सेम होगा. उसमें आपके पास सेम फीचर्स होंगे. आपके पास इनके एक फैमिली से बिलोंग करते हैं. होमोलोगस सीरीज आपके पास ये चीज होता है कि दे हैव द सेम फीचर्स. दे बिलोंग टू द सेम फैमिली. जैसे आपकी अपनी फैमिली होगी, आपकी अपनी फैमिली से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, एक फैमिली का पार्ट होते हो, तो कॉमनली आप लोगों के फीचर्स सेम होते हैं. आदतें अक्सर फैमिली मेंबर्स की दूसरे के साथ सेम होती है, खाने पीने की. वैसे होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली
आपके पास फैमिली ऑफ द कंपाउंड ये आपके पास होते हैं, इनके सिमिलरली फीचर्स होते हैं, सिमिलरली इनमें चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ इनमें सिमिलर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सिमिलर फॉर्मेशन पर ही ये आपके पास जो है इनकी आपके पास चीजें जो होती हैं एक फैमिली के साथ इनकी आ रही हो, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज अगर आपको डिफाइन करने को आपको देते हैं, तो आ जाओ मैं आपके पास इसको डिफाइन भी साथ साथ करते चले जाएं। यस बेटा, लर्न द डेफिनेशन। अ फैमिली ऑफ कंपाउंड with the same functional group and similar chemical property. They have the same functional group and they have the similar chemical properties। वन बाय वन बता रहा हूँ ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ये आपके पास जो है बेसिकली जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, मतलब सेम चेंजेस होते हैं। लाइक अगर डाउन द सीरीज अगर आप ये पढ़ोगे, डाउन द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो सबका इंक्रीज होगा, डाउन द सीरीज डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग सबका सिमिलर वे में डिक्रीज होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं दे आर सेम बेसिकली, but they have the same functional group and they have the same chemical properties। functional group एक ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है, जो उनके स्ट्रक्चर्स हर स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो होमोलोगस सीरीज आप इस तरह याद रखोगे, होमोलोगस सीरीज एक फैमिली को कहते हैं, दैट इज बीइंग नोन एज वन फैमिली, जिनके आपके पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं और जिनके फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी आपके पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो फंक्शन होमोलोगस सीरीज क्लियर है आपको यहाँ तक? इट्स बीइंग क्लियर टू एवरीवन। फोर मेंबर्स आप लोग पढ़ोगे, फोर फैमिलीज आप लोग पढ़ोगे बेसिकली। पहले आपके पास आएगी बेटा अल्केन्स, सेकेंड इज बेटा आपके पास अल्कीन्स, थर्ड वन इज बेटा अल्कोहल एंड द फोर्थ वन इज बेटा कार्बो ऑक्सैलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का अगर वो आपसे पूछेगा तो देयर विल बी अ ग्रेजुअल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या चीज होगा कि ग्रेजुअल उसके अंदर आपके पास चेंजेस आएंगे, मतलब लाइक अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है तो वो सेम होगा आपके पास। मेल्टिंग पॉइंट पर भी आगे डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो डाउन द सीरीज इंक्रीज हो रहा चलेगा, डिग्रीज या बहुत है, आगे आप फ्लेमेबिलिटी वगैरह ये सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहो फंक्शनल ग्रुप, almost they have the same features or chemical properties undergo same type of reaction, undergo same type of reaction, ठीक है। so they undergo the same type of reaction। any confusion in that? तो आप जैसे कहते हैं फोर्थ सीरीज आप पढ़ोगे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इट्स बीन क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? एक दफा क्लियर लिख दें ताकि हम आगे की तरफ चलें। टीच साइड्स बी क्लियर टू यू? जीवा, हाशिर, आयान, अरीबा बेटा? अमार बेटा क्लियर है आपको? ठीक है, अब आओ बेटा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर।
बेटा अप्रोक्सीमेटली 1 सवा 1 तक है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपके पास बेटा क्या चीज है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। एन एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों मैंने अब तक क्यों नहीं किया? आपने कहा था इस 2-3 दिन में आप लाजमी कर लेंगी। इट अराउंड 8 to 10 आपके पास। An atom is a group or a group of atoms that gives the organic compound its characteristic properties, ठीक है। नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह लिख सकते हो मॉलिक्यूल, बट प्रेफरेबल वर्ड आपके पास ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिखो जहाँ रिक्वायर्ड है आपके पास, ठीक है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज आपके पास देगा, ठीक है आपके पास, ठीक है। अब जैसे होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको तो आपने ये बताओ 2 दिन में तो आपको करना था, आपने क्यों नहीं किया अभी तक? होमोलोगस सीरीज में आपके पास आप क्या चीज पढ़ोगे बेटा? अल्केन्स। अल्कीन्स। अल्कोहल। अल्केन्स का एज सच कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। इसके पास आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ये बेसिकली आपके पास कार्बन कार्बन आपके पास इसके अंदर जो होता है इसके आइडेंटिफिकेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन के साथ होगा या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये आपके पास ये होगा। अल्कीन्स के अंदर आपके पास याद रखिएगा कि अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये जरूर आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास जरूर होगा, एंड यू हैव टू लर्न दिस। इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, इसमें कोई चीज आपके लेवल पे क्यों नहीं पूछेगा कि डबल बॉन्ड क्यों है। ये आपके पास इसकी ये यू हैव टू लर्न इट आउट। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इन ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर आपके पास क्या चीज होगा बेटा? ये ओ एच होगा। मतलब जितनी भी आप इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे उसके अंदर ये ओ एच जरूर आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इसके फीचर्स में से होता है कि इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जरूर होगा। जिसमें आप ओ एच देखोगे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा ये आपके पास अल्कोहल है। अल्कीन्स के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड होगा। जितने भी स्ट्रक्चर्स आप अल्कीन्स के बनाओगे, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन हेक्सीन, इन सब में आपके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड आपके पास आएगा, ठीक है। किसी एक कार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा आपके पास क्या चीज होगा? ओ एच, ठीक है। ये आपके पास इसका ये फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा, इसको याद करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस आउट, ठीक है। सी देखो मतलब ये उनके स्ट्रक्चर्स का पार्ट होगा जो फीचर्स होंगे इन इजीएस्ट वर्ड। आप ये चीज कहोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये बेसिकली फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अबाउट द फीचर ओवर देयर। जितने भी अल्कीन्स हैं उसमें आपके पास अल्कीन्स में किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा स्ट्रक्चर्स के अंदर। अल्कोहल्स के अंदर आपके पास बेटा ओ एच आएगा। और कार्बोनिक एसिड के अंदर सी डबल ओ एच आपके पास आएगा।
किसके अंदर? बेटा मीथीन नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था कि एल्कीन जो है वो ईथ से स्टार्ट होता है, इथीन से। कभी भी आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथ इन नहीं सुना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? एनी कंफ्यूजन इन दैट? इसको सिर्फ याद करना है, अभी हम आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ बेटा, अल्कोहल्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है, इसको एक और वर्ड भी कहते हैं। वो वर्ड आपके पास क्या चीज कहलाता है बेटा? हाइड्रो हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस नाम से भी इनको कभी कभार एग्जामिनर यूज करता है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप अल्कोहल की फैमिली के साथ बिलोंग करता है, और कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उसके साथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे सीखी गई है, यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड आ जाएगा, इसकी नेमिंग। ये चीज क्लियर है? एनी कंफ्यूजन इन दैट किसी भी बच्चे को? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? रीबा बेटा, अयान, काशिफ, ईसा, जीवा। बेटा फंक्शनल ग्रुप में ये याद रखो कि अल्कीन्स का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अल्कोहल्स के अंदर OH आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH आएगा। इसको याद कर लो, अभी जब अभी स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर ये वाले फीचर्स। अगर आप किसी भी उसमें देखोगे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल है, तो आप खुद से समझ जाओगे कि ये अल्कीन्स की फैमिली से बिलोंग करता है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आपको दिखाएंगे, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे कोवेलेंट के, ये वहां पे जैसे मिथानॉल का स्ट्रक्चर है, उसमें OH आएगा, तो समझ जाना ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग करता है। इज इट क्लियर? तो ये उनकी फैमिली का पार्ट होंगे। इज इट क्लियर? जैसे आप अपने घर वालों के बगैर जाते हो तो समझ जाते हो भाई ये इनकी फैमिली का पार्ट है। ठीक है, तो किस तरीके से ये OH जो है उनकी फैमिली का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ जाओ। नेक्स्ट उसके अंदर है कि अब आपके पास नोमेनक्लेचर, आपके पास इसकी नेमिंग। ठीक है। प्रीफिक्सेस के अंदर आपके पास जो है, मीट ईट प्रॉप ब्यूट पेन हेक्स हेप ऑक्नेंडैक। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज आ रहा है बेटा? ये आपके पास जो है ये सीरीज है जो आपको याद करनी है। ठीक है, ये एग्जामिनर आपको कहीं पे भी नहीं देगा। ये सीरीज जो है, ये आपको सीरीज जो ये जो है वो आपके पास जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये चीज आप ये आपको खुद से याद होनी चाहिए। ठीक है, सो काइंडली मेक श्योर कि ये आपके पास, आपको जैसे कहते हैं पूरा के पूरा याद करना है, खुद से करना है, और आपके पास होना चाहिए। अब मीट ईट ड्रॉप ब्यूट पेन। ठीक है, प्रीफिक्स ये होता है जो आप सफिक्स लोगे। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है।
वो कहाँ से होगा बेटा? वो आपका होमोलोगस सीरीज होगा। वो क्या होगा आपके पास? होमोलोगस सीरीज आके, जैसे मैथ है, अगर ये आपके पास अल्केन की फैमिली से बिलोंग करेगा, तो अगर मीथ है तो वो क्या बन जाएगा बेटा? मैथ। इज इट क्लियर? अगर वो आपके जिसे कहते हैं बिलोंग करता है अल्कोहल की फैमिली से, तो वो बन जाएगा मीथानॉल। क्या बन जाएगा? मिथानॉल। ठीक है। तो आपके वो फर्स्ट 7 to 8 प्रीफिक्सेस आने चाहिए, फर्स्ट 7 to 8 प्रीफिक्सेस आपको आने चाहिए। ये बात याद रखिएगा। अल्केन होगा तो लास्ट में क्या आएगा बेटा? ANE। अल्कीन होगा तो एंड में सफिक्स क्या आएगा बेटा? ENE। ठीक है। और अगर आपके पास अल्कोहल होगा बेटा, तो ये क्या आएगा? ANO ऑयल, अनॉर। ठीक है। और अगर आपके पास बेटा एसिड होगा, तो अनोइक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपके पास? अनोइक एसिड। ठीक है। तो ये चीजें सब आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको कहीं भी पेपर में लिख के नहीं देगा। एग्जामिनर आपको, ठीक है, तो आपके पास तो काइंडली मेक श्योर कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अनोइक एसिड, मिथोनिक एसिड। ठीक है। आपके पास मिथोनिक, इथोनिक, ये वाले पार्ट आपके पास। ठीक है। मिथोनिक एसिड होता है जैसे आपके पास और उसके बाद प्रोपोनिक एसिड, जो आपके पास एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड के लिखा है बेटा, ANOIC लिखा है। ANOIC लिखा हुआ है। नहीं, ANOIC में मिथोनिक होता है। अनोइक भी आपके पास बेटा अपडेटेड नहीं होगी आपके पास। ठीक है। इथाइनिक एसिड है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब जैसे अभी जैसे आप लोग कह रहे थे कि मुझे स्ट्रक्चर के आप लोगों को, कि अब जैसे मैं आपके पास स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे बताना ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, अल्केन, अल्कीन या किससे। सबको आंसर देना है वरना बाहर निकाल दूंगा क्लास से। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? जल्दी से बताइए। अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अयान मलिक, अयान जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, किस कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? जल्दी से बताओ। ओके। जीवा, अनाया, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? देखो मैंने क्या बताया था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, दैट्स मीन अल्केन की फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, तरीके से आ जाओ। कौन सा है? बी किससे बिलोंग करेगा? जल्दी से बताओ। बी आपका किससे बिलोंग करेगा? जल्दी से बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जल्दी से बताओ किससे बिलोंग करेगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास किससे बिलोंग कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से, कि उसके बाद आपके पास बिलोंग ऑफ कर रहा है। ठीक है।
ठीक है, कि आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से कि अगर ब्लॉक अप करें तो ये वाला पार्ट किसके लिए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ये आपके पास ब्लॉक ऑफ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आइएगा। ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसे बताओ। अल्कीन से। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये किससे हो गया आपके पास, ये आपके पास अल्कीन्स की रिप्रेजेंटेशन ये आपके पास हो गई। इज इट क्लियर? सी सी डबल बॉन्ड, वेरी नाइस। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये आइडेंटिफिकेशन जिसके लिए होगी, ये वही बच्चा जिसको फंक्शनल ग्रुप क्लियर होगा। अयान, क्लियर हुआ है आपको ये वाली बात? अयान मलिक, आपको भी क्लियर है? एज इट इज से मतलब स्ट्रक्चर्स बनाने को। बेटे स्ट्रक्चर्स तो सेम होगा, आइडेंटिफिकेशन क्या डिफरेंट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर सेम होगा, आइसोमर्स के अंदर कर सकते हैं चेंजेस, और आरएनडी के अंदर मीथेन, जो मीथेन है मीथेन का स्ट्रक्चर मीथेन का ही रहेगा। सिर्फ जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक नहीं होगा पास पेपर, जब तक लर्न आउट नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को, ये देखो ये सारी चीज़ें लर्निंग पे बेस्ड है। लर्निंग कॉन्सेप्शनल क्लियर है, स्ट्रक्चर बनाना आता है, लर्न नहीं किया फंक्शनल ग्रुप, लर्न नहीं किया उसकी प्रॉपर्टीज, पास पेपर में अटक जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है जो मेन आपके पास आता है, आपके पास वो चीज़ आती है बेटा, फॉसल फ्यूल। मेन आपके पास क्या चीज़ आती है बेटा, फॉसिल फ्यूल्स आपके पास होता है। फॉसिल फ्यूल आपके पास किस में डिवाइडेड होता है? एक होता है पेट्रोलियम, एक होगा बेटा आपके पास नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर ये आपके पास आता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है आपके पास की बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या होती है, क्रूड ऑयल, जो जमीन से आपके पास निकलता है। और जो नेक्स्ट आपके पास होता है बेटा वो होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या चीज होता है आपके पास बेटा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जनरेटर चल रहा है, वो जनरेटर ऑन है अभी, उस पर ऑन नहीं करना, वो जनरेटर चल रहा है अभी, इसको बंद हो जाएगा वरना। मैंने कंप्लेन कर दी है, बता दूंगा अभी। आ, ये लिखा हुआ है 4264 है, चेक कर लो 4264। ठीक है, हाँ हो गई है। ये आपके पास क्या चीज़ है बेटा, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन और आपके पास कार्बन होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन होंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन ही आपके पास हो जाएंगे। सही है। एग्जाम्पल जैसे आपके पास ले लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे बेटा C5H12, C50H102, ये आपके पास ये चीज होगी। ठीक है, नेचुरल गैस जो होती है बेटा, ये आपके पास मेनली क्या होगी बेटा, ये मीथेन होती है। मेनली ये आपके पास मीथेन होगी, मतलब अल्केन्स की फैमिली से। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, CH4 होता है। किसकी फैमिली से होगी बेटा, मेनली ये आपके पास मीथेन की फैमिली से होगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है,
अब पेट्रोलियम के लिए आपके पास होता किस तरीके से, पेट्रोलियम को हम जमीन से क्या पेट्रोल ये सब साथ निकलता है और वी गेट देम इन अ कलेक्टिवली कंबाइंड स्टेट। कैसा होता है, कुछ बता सकते हैं? जमीन से जो आपका पेट्रोल आता है, जो लैंड से आपको आप एक्सट्रैक्ट करते हो, उस प्रोसेस को हम बेसिकली मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आते हैं, क्या वो सब साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं? वेरी नाइस, वी एक्सट्रैक्ट देम एज अ पार्ट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर आपके पास पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये सब आपके पास साथ जो होता है, क्या होता है बेटा, ये एक साथ आ रहा होता है, ठीक है। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल वगैरह ये सब जिसे कहते हैं, आपके पास जमीन से अलग अलग नहीं आ रहे होते, ये एक साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सिनेरियोज के अंदर ये आपके पास क्या कहलाता है बेटा, ये क्रूड ऑयल कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज होता है बेटा, ये क्रूड ऑयल आपके पास जो है को लाइनअप किया हुआ होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या चीज होता है आपके पास, सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस आप लोगों ने किया हुआ है सेपरेट टेक्निक्स के अंदर। सेपरेटेड, सेपरेट दी मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने किया होगा चैप्टर 2 के अंदर, जिसके अंदर भी सेपरेट द लिक्विड और द गैसेस विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आता चला जाता है, वो एक्सट्रैक्ट होता चला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आप सब्जेक्ट टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट दी मिक्सचर, ठीक है। अच्छा बेटा दोबारा करो, एक्चुअली जनरेटर चल रहा है, इस वजह से थोड़ा नेट हुआ हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको बेटा कर दो, ठीक है। अब सही आ रही है। सब्जेक्ट टू फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन टू सेपरेट दी मिक्सचर, ठीक है। आप मिक्सचर्स में क्या करते हो, सब्जेक्ट फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन करते हो सेपरेट मिक्सचर बेसिकली। ये आपके पास आ रहा है, अच्छा लेट्स सपोज ये आपके पास फर्नेंस होता है, ठीक है। तो बेटा ये मेरा टॉपिक करवा दूँ। ठीक है, ये जी बेटा वो प्योरिफिकेशन वाला जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है, वही वाला यूज होगा, ठीक है। अब आप क्या चीज करते हो, यहाँ से आप जैसे कहते हैं क्रूड ऑयल, याद रखिएगा, यहाँ से आप क्रूड ऑयल को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम हेयर, ठीक है। दिस इज दी फर्नेंस एंड वी हीट देम, ठीक है। दिस इज दी फर्नेंस एंड वी हीट देम। यहाँ पर जो है आपके पास वो बेसिकली वेपर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब इस लाइन से पास होता है तो ये आपके पास कूल प्लस कंडेंसेस, कंडेंस होता है। आपको ये पढ़ा था कि जो आपके पास जो है, यहाँ से ऊपर जाएंगे और जिसका सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा,
वो यहाँ से आपके पास यूज होगा, और जिसका सबसे हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट होगा वो आपके पास यहाँ से आएगा। यहाँ पे डिफरेंट जो है कॉलम्स बनाए जाते हैं, जिसका जो बॉलिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट के एतबार से उसको कलेक्ट किया जाता है। लाइक पेट्रोल का जो होगा उसको उसके एतबार से करेंगे, कैरोसिन का जो होगा उसको उसके एतबार से करेंगे, जिसके एतबार से जिसके पेट्रोल एतबार होता है वो आपके पास आता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिवीजन देखें, जो आपके पास हॉट, जो आपके पास इसका हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट होगा बेटा, वो आपके पास जिसे कहते हैं यहाँ से होगा और ये निकल के चला जाएगा। और लोवेस्ट बॉलिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट होगा कंडेंसेस होने के बाद, वो अपवर्ड चला जाएगा उसके बाद। ठीक है बेटा, आपके उस बुक पे सिर्फ डिफरेंस इन बॉलिंग पॉइंट के बारे में बताया है। ठीक है, ऑब्वियसली बाकी फीचर्स भी डिफरेंट होंगे, उनकी विस्कोसिटी लेवल वगैरह वो सब डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो ये अरेंजमेंट देखो आपके पास कुछ इस तरीके से होती है कि आपके पास जिसे कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस है, गैस होगी, ठीक है, और उसके बाद पेट्रोल आता है, नेफ्था आपके पास है, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। ठीक है, ये आपके पास बेटा सीरीज, ये वाले पार्ट आईजीसीएसई वाले बच्चों के लिए जरूरी है। और जो है बाज़ दफ़ा वो उसके ऊपर पूछ लेता है कि बॉलिंग पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है। ये तो ये आपके जब आप पेट्रोल प्रोडक्ट बर्न ऑफ करते हो तो ये आपके पास आता है। ठीक है, जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके पास बर्न ऑफ करोगे तो आपके पास पहले, सबसे पहले जैसे कहते हैं, इसका देखो सबसे ज्यादा आपके पास क्या होता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये नहीं करने में मूंगा, ये आपके पास इसका जो होता है बेटा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसका क्या होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट नेम एंड यूजर्स, जस्ट नेम एंड यूजर्स। ठीक है, ओके ना, पेट्रोल गैस कहाँ पे यूज होती है जल्दी से बताओ। पेट्रोल गैस आपके पास कहाँ पे यूज होगी? अच्छा, एक सेकेंड, स्क्रीन रुकिएगा। नहीं, जनरेटर की आवाज़ आएगी, दरवाज़ा बंद है मुझे, जनरेटर की आवाज़ आएगी अभी। काम चल रहा है। आ ठीक है, फ्यूल फॉर आपके पास क्या है बेटा, फ्यूल फॉर कुकिंग, फ्यूल फॉर कुकिंग है। पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस किस लिए आता है बेटा आपके पास, फ्यूल फॉर कार्स आपके लिए होता है। नेफ्ता आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग केमिकल्स। ठीक है, केरोसिन आपके पास क्या होता है बेटा, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। डीजल ऑयल आपको पता है किस लिए होता है, फ्यूल फॉर इंजन बसेस, इन बसेस लुब्रिकेटिंग ऑयल। बेटा वही कल वाले टाइम के ऊपर। और कल जो है मेमूना, कल वाली क्लास मैथ्स की 11:30 बजे सुबह, 11:30 से ऑनवर्ड्स होगी। 11:45 कर लेता हूँ, 11:45 12 तो वैसे ही हो जाते हैं। ओके, हाँ कल मैं मॉर्निंग में ट्रिग्नोमेट्री भी करवाऊंगा। कल 2 सेशंस हैं मैथ्स के, और 2-3 टॉपिक और मुझे भी देख के बता दो, मैंने लाइन अप किए हुए हैं। तो क्लास उस एतबार से रखिए, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए।
11:30 12:45 तक स्टार्ट होगी। जितने भी हैं सब ये बता रहा हूँ मैथ्स के लिए। ठीक है। बेटा 10 o'clock के ऊपर बायोलॉजी की क्लास है। बायो की टीचर पार्ट क्लियर ऑफ होगा, सो यू आर कैपेबल टू गो विद द पास पेपर। जब तक लर्निंग पार्ट आपको क्लियर नहीं होगा, आप जिससे कहते हैं उसको लाइन अप नहीं कर सकते। इस चीज़ को बिल्कुल आप याद रखें बेटा। ठीक है। सही है, चलो ठीक है। यहाँ तक कि आपके पास है। अब जो है वो आप लोगों की कल क्लास होगी केमिस्ट्री की क्लास रात में। केमिस्ट्री की क्लास उस वक्त नहीं है। अगर फिजिक्स के स्लैश हुआ तो फिर मैं शाम में रख लूंगा, मैं बता दूंगा। फिर क्लासेस के टाइमिंग जो है मैं इंशाल्लाह ताला